पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब कम नहीं होने वाली। एक महीने बाद पेट्रोल की कीमत में 25 से 30 रुपए फी लीटर इजाफा होने वाला है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें मुस्तहकम रही और अगर आलमी मार्केट में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया तो ये इजाफा पाकिस्तान में 25 से 50 रुपए फी लीटर तक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट से प्रोपोर्शनेट होती हैं, यानी आलमी मार्केट में जो कीमतें होती हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ IMF की बड़ी कड़ी सख्त शराइत है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम सेक्टर की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए पेट्रोलियम टैक्सेस लगाए जाएं और पेट्रोलियम लेवी की सूरत में पाकिस्तान पर पिछले साल तक पाकिस्तान पर 60 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी लग रही थी, जो अब बढ़कर 78 रुपए तक हो चुकी है। और अब पाकिस्तान ने IMF के साथ जो नए मुज़ाकरात किए हैं उनमें पाकिस्तान ने इस बात की हामी भर लिया है कि आने वाले दिनों में ये पेट्रोलियम लेवी बढ़कर 100 रुपए फी लीटर से भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगले बजट में ये पेट्रोलियम लेवी जो आज 78 रुपए पर है इसको बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आज के रेट के मुताबिक आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रहती हैं तो कम से कम इजाफा 22 रुपए फी लीटर होगा या इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो आप एक अंदाज़ा यूँ लगा लें कि आने वाले दिनों में आज जिस मुकाम पर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत है, यानी तकरीबन 280 रुपए के आसपास पाकिस्तान में डॉलर की कीमत चल रही है और पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो 253 रुपए चल रही हैं। तो एक महीने बाद अगर डॉलर प्राइसेस यही मुस्तहकम रहती हैं और आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस भी मुस्तहकम रहती हैं तो पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस तकरीबन एक बराबर हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तान में $1 के एवज 1 लीटर पेट्रोल मिला करेगा, यानी कि 275 से 280 रुपये फी लीटर। और अगर खुदा न खास्ता आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया तो ये कीमतें 300 रुपये से भी ज़्यादा हो सकती हैं। और जो एक और अहम बात जो नज़र आई है वो ये कि पाकिस्तान ने इस मामले में IMF के सामने सरेंडर किया है, क्योंकि IMF ने बजट तजावीज़ में पाकिस्तान से कहा था कि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का खदशा बहुत बढ़ गया है। सर्कुलर डेट पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना पड़ेगा, जो आहिस्ता पिछले 3-4 साल के अंदर 30 रुपए से बढ़कर पहले 50 रुपए हुई, फिर 60 रुपए हुई, 60 रुपए से अब 78 रुपए हुई और 78 रुपए से 100 रुपये होने वाली है। तो पेट्रोल की प्राइसेस में कमी का आलमी मार्केट में जो कमी होगी वो पास ऑन नहीं होगी। अगर इस दौरान कोई कमी हो जाती है तो वो खुदा का शुक्र होगा कि वो फिर पेट्रोलियम लेवी की सूरत में एडजस्ट हो जाएगी और वो पास ऑन नहीं होगी। और अगर इजाफा हो गया तो पाकिस्तान की आवाम के सर पर पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत बड़ा बोझ डलने वाला है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर ये होने वाली है कि जो यूज्ड कारें पाकिस्तान के अंदर पहले एक पाबंदी लग गई थी कि 5 साल से ज़्यादा पुरानी कार को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसमें तय पा गया है कि पाकिस्तान 5 साल से भी ज़्यादा पुरानी गाड़ी को इंपोर्ट दोबारा से कर सकेगा। पाकिस्तान में पहले पाबंदी ख़त्म हो गई थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से IMF के दबाव पर पाकिस्तान ने पाबंदी अपने मुल्क में लगा दी थी। अब ये तय हो गया है कि 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी अब इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं उसके मुकाबले में उस गाड़ी की पर टैक्स 40% ज़्यादा लगेगा। और ये मुद्दत जो है ये अगले 4-5 साल के लिए की गई है, 4 साल के लिए। और पाकिस्तान ने IMF से ये भी डील किया है कि आने वाले दिनों में हर साल पाकिस्तान उस जो टैक्स है उसकी शरह में 10% कमी सालाना किया करेगा। यानी अभी इस साल जो टैक्स लगेगा वो पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों के मुकाबले में, यानी अगर पाकिस्तान में टोयोटा करोला गाड़ी बन रही है और उस पर 100 रुपये टैक्स लग रहा है तो एक गाड़ी जो हम यूज्ड बाहर से इंपोर्ट करेंगे उस पर टैक्स की शरह 140 रुपये होगी। तो क्या होगा कि पहले साल वो 40 रुपये जो है उसको टैक्स 40 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा, अगले साल वह 30 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा, फिर उससे अगले साल 20 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा, फिर उसके अगले साल 10 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा। और 4 साल के अरसे के बाद जो पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं उन पर टैक्स की शरह और जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो 5 साल से ज़्यादा पुरानी हैं उन पर जो टैक्स की शरह है वो बराबर हो जाएगी। ये इकदाम भी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स जो कम कलेक्ट हो रहा है उसमें सूरत हाल को इम्प्रूव करने के लिए जो नए पाकिस्तान में पैकेज की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त
जो हमारे अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो पाकिस्तान टैक्स वसूल कर रहा है वो बहुत कम है। इसके अलावा नॉन फाइलर्स के अलावा के गिर्द भी घेरा बहुत तंग किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान में पैरेलल इकॉनमी फ्लाइंग इनवॉइसेस की सूरत में चल रही है, पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते और वो टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं है। और कितनी ताजर अवाम दोस्तें स्कीमें आ चुकी हैं, उससे भी लोगों ने फ़ायदे नहीं उठाया क्योंकि वो किसी सूरत ना तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयार है, ना ही वो किसी सूरत टैक्स नेट में आने के लिए तैयार है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान घेरा तंग कर रही है। नॉन फाइलर्स ना तो गाड़ियाँ खरीद सकेंगे, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सूरतें होंगी जहाँ पर उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। फिर बिजली के बिलों में और जो स्कूल की फ़ीस है उसमें तो पहले ही उनसे इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो अब ये पाकिस्तान की जो हुकूमत FBR है वो उनकी गिरद और घेरा तंग करेगी और इसमें यकीनन IMF की भी सख्त शराइत का सामना है। और ये ऐसी चीज़ है IMF की जानिब से जो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में टैक्स वसूल नहीं होगा पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।